जो भी मोमोज खाना पसंद करते हैं वो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही टेस्टी मोमोज आज हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने गोभी, गाजर, कैप्सिकम, हरा प्याज, सूखा प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इतनी ही सब्जियां ली है। अगर आप चाहो तो और भी मिला सकते हो सब्जियां। तो हरा प्याज और सूखा प्याज दोनों मैंने लिया है। अब सब्जियों बारीक काट के मैंने साइड में रख ली है। और आटे को गूंथ लेते हैं। तो आटे के लिए मैंने मैदा लिया है। मैदा 2 कप लिया है। अब उसमें डालेंगे आधी टीस्पून जितना नमक और 2 टीस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से हमारा डो जो बनेगा वो सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी चवट नहीं आएगा और अच्छी तरह से हमारा मोमोज सॉफ्ट बनेगा। तो सॉफ्ट मोमोज बनाने के लिए बस इतना ही हमें ऑयल डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरह से आटे को गूंथ लेंगे। तो इसी तरह से मसल कर हम आटा गूंथेंगे तो बहुत ही टेस्टी मोमोज बनेंगे। इस तरह से आटा गूंथने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आटा अच्छी तरह से हमारा गूंथता है और अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी बनता है मोमोज। जब भी कोई भी चीज़ बनाओ तो आटा इसी तरह से ही गूंथना है। तो आटा मैंने लगा लिया है। अब उसको ढक के 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर मैंने नॉनस्टिक पैन रखा है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है और अदरक लहसुन बारीक काट के डाल दी है और हरी मिर्च भी मैंने डाली है। तो इस तरह का ही मसाला चाहिए हमें मोमोज की स्टफिंग के लिए। तो हमारा थोड़ा भुन जाए अच्छी तरह से मसाला, तब उसमें डालेंगे प्याज, कैप्सिकम और गाजर। जो सब्जियां हमें बारीक काट के रखी थी वो सभी सब्जियां इसी वक्त मिलानी है। तो गोभी भी मैंने मिला दी है। तो सभी सब्जियां इस तरह से हमें भून लेनी है। मैंने पहले से ही नमक डाल के उसमें से पानी नहीं निकाला है क्योंकि उसका टेस्ट कम हो जाता है। और 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च और टेस्ट अनुसार उसमें नमक भी डाल दिया है। इस तरह से आप सब्जियों को पका के लेंगे तो मोमोज का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने पहले से ही कपड़े में रख के उसका पानी नहीं निकाला है। तो उसका टेस्ट इस तरह से बरकरार रहेगा। और उसमें मैंने 1 टीस्पून जितना शेजवान सॉस मिलाया है। तो शेजवान सॉस मिलाने से उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और डार्क सॉस भी मैंने मिला दिया है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर मोमोज बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे बड़े बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो स्टफिंग तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। उसका थोड़ा थोड़ा पानी जल जाए इस तरह के हमें स्टफिंग चाहिए। अब डो देख लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गई है। तो अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। थोड़ा और ऑयल डाल के हम चिकना कर लेंगे। तो बस मोमोज बनाने के लिए हमें इसी तरह का ही चिकना करके ही उसके छोटे छोटे लुए बना देना है। तो आप देख सकते हो मैंने आटे को कितनी बार इस तरह से चिकना कर लिया, गूंथा। तो अच्छी तरह से हमारा मोमोज बन के तैयार हो जाएगा। तो अब छोटी छोटी मैंने गोलियां बना दी है और इस तरह से सूखे आटे के साथ आप ले सकते हो और पूरी जैसा ही बेलना है हमें। ये मैदे का आटा है इसलिए सिंक जल्दी हो जाता है। तो आप चाहो इतना बड़ा कर सकते हो और हाथ में लेके इस तरह से पूरी को लेकर स्टफिंग इसमें रख देना। जो हमने सब्जियों का स्टफिंग बनाया था वो इसमें रख के आप चाहो वैसा शेप दे सकते हो। आपको जैसा मोमोज पसंद है वैसा शेप दे सकते हो, आपको आता हो वैसा। लेकिन इस तरह से बहुत ही अच्छे दिखते हैं मोमोज। मैंने इस तरह से बनाए हैं। आजकल ज़्यादातर बाज़ार में मोमोज मिलते हैं लेकिन इस तरह की स्टफिंग हमें खाने को नहीं मिलती है। तो घर पे ही आज हम मोमोज अच्छी तरह से बना के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ में आज हम उसकी चटनी भी बनाने वाले हैं। तो आज हम तीखी चटनी बनाने वाले हैं। तो उसको भी आप ज़रूर देखना। पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। तो दूसरा भी आपको मैं बेल के दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरी जैसा बेलना है और मोमोज बना देना है। तो ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी है, छोटी रोटी बना के ही उसको हाथ में लेके आप जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो।
ये वैसे तो हमारे इंडिया की रेसिपी नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत पसंद करते हैं। हम इंडिया की तरह ही बनाते हैं, तो हमारे इस तरह की स्टफिंग हम बनाते हैं वेजिटेरियन से। तो इस तरह की सब्जियां डाल के हम बनाते हैं स्टफिंग, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस तरह की स्टफिंग बनाइए। मोमोज बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बाज़ार के खाना भी भूल जाएंगी मोमोज। तो दूसरा भी मैंने मोमोज बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से सभी मोमोज को हम बना के तैयार कर लेंगे। बस बिल्कुल आसान है। इसी तरह से उंगलियों से एक एक चपटी लेके हम मोमोज को बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना आसान है। बस उंगलियों को इस तरह से इधर उधर फैलाना है और हमारा मोमोज बनके तैयार है। तो सभी मैंने मोमोज बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो पहले से ही मैंने पानी गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया था। तो छेद वाली छन्नी लेके उस पर डाल देंगे, तो उस पर ही हम मोमोज रखेंगे। तो इसी तरह के आपके पास स्टीमर हो, जो भी अवेलेबल हो, छन्नी हो, वो ले सकते हो। और ऊपर से इस तरह से ऑयल लगा के ग्रीस करके सभी मोमोज को रख देंगे, तो नीचे से चिपकेंगे नहीं। तो उबलते हुए पानी पर मैंने छन्नी रख के उस पर तेल लगाया और मोमोज रख दिया। सभी मोमोज अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो मैंने सभी मोमोज को रख दिया है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देती हूँ। तो सॉफ्ट मोमोज आज बन के तैयार हो जाएंगे। बाज़ार में ऐसा सॉफ्ट मोमोज नहीं मिलता है, इसीलिए घर पे ही ऐसे ही मोमोज बनाइए। तो 10 से 15 मिनट हो गई है, हम देख लेते हैं सभी मोमोज बन के तैयार हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, चिपकते भी नहीं है और अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा बेंच भी मैं रख देती हूँ। इस तरह का मोमोज भी मैंने बनाया है। आपको जैसा शेप हो वैसा बना सकते हो। थोड़ा मोमोज मैंने इस तरह से भी बनाए हैं और उसी तरह से बनाए हैं। उसको भी 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। तो बस तैयार हो गया हमारा मोमोज सभी बन के। अब चटनी बना लेते हैं। तो चटनी भी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मोमोज के साथ आज हम तीखी चटनी भी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 टमाटर बड़े बड़े पीसेस में काट के लिए हैं और लाल मिर्च को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था 1 घंटे पहले। तो फूल के सॉफ्ट हो गए हैं और इसी तरह से तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह की चटनी बनाने के लिए ज़्यादातर हमें लाल मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़े 3 टमाटर और 6 से 7 मैंने लाल मिर्च ली है। तो मैंने पेस्ट बना ली है दोनों की। तो अब उसको निकाल देंगे। तो इस तरह की लाल चटनी बनाने की बिल्कुल आसान तरीका है। अब उसका तड़का लगा लेंगे। तो एक पैन गैस पर मैंने रखा है, उसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने लगे तब उसमें अदरक और लहसुन का छोटे छोटे बारीक पीसेस डाल देंगे। इसी तरह की ही हमें पीसेस करके डालना है, तभी चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छे आएगा। मोमोज की चटनी इसी तरह से ही बनती है। अब उसमें जो मैंने चटनी का पेस्ट बनाया था टमाटर और लाल मिर्च का, वो उसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से हमें इस चम्मच से लगातार चलाते रहना है। और थोड़ा नमक डालना है, आप टेस्ट अनुसार उसमें नमक डालिए। और उसमें जाएगा डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, और उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और मैंने ग्रीन चिली सॉस, इन तीनों को डाला है। इस तरह की चटनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मोमोज के साथ इस तरह की तीखी वाली चटनी बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप भी ज़रूर बनाइए। अकेले चटनी बनानी है तब भी बनाइए। तो उसमें मैंने जो प्याज हरा वाला था उसमें डाल दिया है। पीछे वाला जो पीसेस आता है उसको बारीक काट के डाल दिया है। अब मोमोज हमारा बन के तैयार है और चटनी भी तैयार है। तो आपको मैं थोड़ा मोमोज इस तरह से चटनी के साथ मिला के भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल रेड कलर की हमारी चटनी बन के तैयार है। बहुत ही तीखी और टेस्टी चटनी है।
तो तिक्की चटनी हमारी बन के तैयार है। अब उसको मोमोज के साथ मिला के हम आपको दिखा देते हैं। उस तरह से भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह के मोमोज। आप जैसे बाज़ार में से लाते हो और खाते हो वैसे ही आज हम आप घर पे ही मोमोज इस तरह से बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी बने हैं मोमोज। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आप देख सकते हो मोमोज हमारा बन के तैयार है।